क्या दिया हुआ है 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3 प्लस 1/3 इंटू 4, और इसका हमें सम निकालना है n टर्म्स तक का। तो यहाँ पर देखो जो सीरीज है वो कैसे चल रही है 1 2 3, तो इसका Tn क्या आएगा 1 2 3, तो यहाँ हम डायरेक्ट n लिख सकते हैं, आएगा 1 2 3, ठीक है। तो Tn इसका क्या आ गया 1/n, और इसके साथ जो दूसरा टर्म जो सीरीज है वो क्या है 2 3 4, तो इसका Tn लिख लो, AP बन गया 2 प्लस n-1 और d की जगह पर 1, तो n+1 आएगा, n+1। तो जो सीरीज है हमारे पास उसका हमने Tn लिख लिया। Tn कितना आ गया, Tn इज 1/n n+1। अब इस Tn में प्रॉब्लम क्या है, हम Sn क्यों नहीं निकाल पा रहे इसमें, क्योंकि स्पेशल सीरीज से हमको मालूम है कि Sn इज सिग्मा Tn तो होगा, लेकिन 1/, में कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं बन सकता। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे ये होगा सिग्मा n स्क्वायर, इसके लिए तो हमारे पास फॉर्मूले हैं, पर 1/σn और 1/σn स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पर ये सीरीज जो है वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से ही सॉल्व, मतलब इसका सम थोड़ा डिफरेंट तरीके से ही निकाल सकते हैं। देखिए हम क्या करेंगे कि Tn को थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। ये यहाँ पर जो भी मैं करने जा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, वो टोटल एक अरेंजमेंट है, इसका प्रॉपर तरीका भी है बाय पार्शियल फ्रैक्शन, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी एक अरेंजमेंट मेथड देखिए, हम ये चाहते हैं कि यही आ जाए, लेकिन कुछ ऐसा हो कि हम ऐसे लिख लें -1/n+1 लिख लें। हमने इसे अरेंज किया है, टोटल अरेंजमेंट, बस एक सिंपल सा अरेंजमेंट यहाँ पर करके देखा कि इस सीरीज को ये लिख पाए, क्योंकि हम एक सीरीज चाहते हैं कि T1 T2 T3 T4 T5 T6 Tn लिख करके फिर उसका सम करें। तो हमने अरेंज किया, ऐसे देखो यहाँ n+1 आएगा और -n, तो n कट गया, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो n+1 -n/n n+1 आएगा, जो इसी के इक्वल हो रहा है, ठीक है। तो हम इसको ये लिख सकते हैं। अब ये सिर्फ केवल लिखने का मेथड है, इसको करने का मेथड भी मैं आपको अभी बताऊंगा। पहले इसको देखिए, हमने ये पता है कि Sn क्या होता है, T1 T2 T3, बहुत बेसिक डेफिनेशन है कि अगर सारे टर्म्स तक, जहां तक टर्म्स है n टर्म्स तक ऐड कर दोगे सारे टर्म्स को, तो सम मिल जाएगा n टर्म्स तक का। Sn तो यही होगा, तो इसी को यूज करेंगे। अब यहाँ T1 लिख रहे हैं, तो 1/1 1/2, T2 क्या होगा 1/2 1/3, T3 क्या होगा 1/3 1/4, Tn क्या होगा 1/n n+1। अब इसको कर रहे हैं ऐड, तो देखो क्या कट रहा है, ये गया, ये और ये से कट गया। तो जब हम यहाँ पर ऐड करेंगे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn को, तो क्या आएगा, एक तो 1 आ गया और 1/n+1 आ गया माइनस का, यही क्या हो जाएगा Sn which is n+1 -1/n+1, Sn क्या हो गया n/n+1, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन का सॉल्विंग मेथड तो यहाँ आ गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि हमने इसको कैसे लिखा था। देखिए इसका वे क्या है, अगर हमें इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने हो तो पहले प्रॉपर फ्रैक्शन होना जरूरी है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो पावर है डिनोमिनेटर की वो न्यूमरेटर से ज्यादा होनी चाहिए। अब देखिए रूल क्या है कि जैसे n लिखा है n+1 लिखा है, हो सकता है यहाँ n+2 भी लिखा हो, सब लीनियर हैं, यहाँ पावर 1 है यहाँ पावर 1 है, तो इसको ऐसे लिखो a/, पहला वाला फंक्शन या पहला वाला नंबर n, फिर b/n+1, a b यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स हैं। अगर हम a b की वैल्यू निकाल लेंगे तो हम इसके
पार्शियल फ्रैक्शन कर ले जाएंगे। तो देखो ए बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, a टाइम्स n प्लस वन, b टाइम्स n, और यहाँ n प्लस वन है और यहाँ भी n प्लस वन है, ये दोनों कट जाएंगे। तो 1 इज इक्वल्स टू a n प्लस a प्लस b n आएगा। अब जरा यहाँ कंपेयर करो, यहाँ पर n का कोफिशिएंट क्या है 0, और यहाँ पर a प्लस b, और यहाँ कांस्टेंट क्या है a। तो कंपेयर करने पर a इज 1, देखो कांस्टेंट कांस्टेंट कंपेयर हो गए, और a प्लस b इज 0। तो b क्या आ गया, b इज -1। तो यहाँ पर जो हमारे पास है वो क्या लिखा जाएगा, 1/n, b की जगह पर -1/n प्लस 1। ये किसके इक्वल है, 1/n n प्लस 1 के। तो पार्शियल फ्रैक्शन जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था वो इसी तरीके से लिखा है, 1/n n प्लस 1 इज 1/n माइनस, यहाँ माइनस लगाओ, n प्लस 1। ये अरेंजमेंट मेथड भी यहाँ अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड।